नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज बात होगी मोहम्मद रफ़ी साहब की। आज से तकरीबन 42 साल पहले 31 जुलाई की तारीख है और मोहम्मद रफ़ी साहब घर पर संगीतकार श्यामल मित्र के साथ उन बंगला गानों का रियाज कर रहे थे जो दुर्गा पूजा के लिए रिकॉर्ड किए जाने थे। दोपहर 1 बजे अचानक उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाले रफ़ी साहब की सांसों पर दिल के दौरे ने रात करीब 10 बजे फुल स्टॉप लगा दिया। रेडियो पर उनके इंतकाल की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। देश में 2 दिन तक राजकीय शोक रहा और कई दिनों तक उनके सैकड़ों कालजयी गीत फिजाओं में गूंजते रहे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, या फिर अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, या फिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या मन रे तू काहे ना धीर धरे, वगैरह वगैरह गाने बजते रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ 20वीं सदी का एक ऐसा कुदरती करिश्मा थी जिसे कुदरत भी दोहरा नहीं पाई। बहुत मीठी और मासूम तबीयत के इंसान, मुश्किल से मुश्किल स्वर जिनके गले से बड़ी सहज निकासी के साथ अमर हो जाते थे। उनकी गायकी में स्वर की बुलंदी भी थी तो स्वर का सच्चा आनंद भी। बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले सुनकर दुनिया उनकी आवाज़ की एक बड़ी रेंज से रूबरू हुई। और इस गाने में लंबे आलाप के साथ उनकी आवाज़ कितनी सहजता से महल उदास और गलियां सोनी के बाद ऊंचे स्वर तय करती है, और उतनी ही सहजता से सुर की सीढ़ियां उतरते हुए चुप चुप हैं दीवारें पर आकर गहन पीड़ा को भी जाहिर कर देती है। फिल्म संगीत में ऐसा जादू कोई दूसरा पुरुष स्वर नहीं जगा सका। अगर हम ये कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनवर, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार वगैरह ने उनकी गायन शैली का अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन उनकी खाली जगह को कोई भर नहीं पाया। हकीकत यही है। किसी जमाने में वो दुनिया के रखवाले की लोकप्रियता का क्या आलम था, इसको लेकर संगीतकार नौशाद ने एक घटना का जिक्र किया था। और वो बताते हैं कि उनके मुताबिक फांसी से पहले एक मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, मरने से पहले मैं एक बार वो दुनिया के रखवाले सुनना चाहता हूँ। जेल में टेप रिकॉर्डर का बंदोबस्त कर उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। ये जलवा था मोहम्मद रफ़ी साहब का। मोहम्मद रफ़ी की दरियादिली के भी कई किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा बुजुर्ग संगीतकार प्यारेलाल शर्मा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी जो थी, उसमें प्यारेलाल जी ने अक्सर वो सुनाया करते हैं। 60 के दशक की शुरुआत में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें छोटे बजट की छैला बाबू के संगीत का जिम्मा सौंपा गया। उन दिनों मोहम्मद रफ़ी सबसे महंगे गायक थे और उनका मेहनताना हर गाने का करीब 5,000 रुपया हुआ करता था। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हैसियत एक गाने की इतनी रकम चुकाने की नहीं थी, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गाना तेरे प्यार ने मुझे गम दिया रिकॉर्ड करना चाहते थे। उन्होंने समस्या रफ़ी साहब को बताई तो वो बोले, पैसों की फिक्र छोड़ो, गाना रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब जाने लगे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सकुचाते हुए एक लिफाफा उन्हें थमा दिया। लिफाफे में 500 रुपए थे। रफ़ी साहब ने इन्हें दोनों के हाथों में रखकर कहा, ये मेरी तरफ से शगुन है और इसी तरह मिल बांट कर काम करते रहो। कुछ साल बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे कामयाब संगीतकार के तौर पर जब उभर आए, रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा गाने इसी जोड़ी के साथ गाए। इनमें दोस्ती का सदाबहार, चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे, और उनका आखिरी गाना तू कहीं आस पास है दोस्त, ये आस पास फिल्म का है। 60 के दशक के आखिर में राजेश खन्ना के साथ किशोर कुमार तेजी से उभरे और उस समय कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब का सूरज अब ढल चुका है। इन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि सूरज कभी ढलता नहीं। किशोर कुमार के दौर में ही उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा के लिए नेशनल अवार्ड जीता और उसी दौर में उनके
तुम जो मिल गए हो, या फिर ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, या फिर पर्दा है पर्दा, या शिरडी वाले साईं बाबा, आदमी मुसाफिर है, मेरा मन तेरा प्यासा, या मैंने पूछा चांद से, या फिर जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। ये तमाम वो गाने हैं जिन्होंने उस दौर में लोगों को अपना दीवाना बना दिया, तब जब ये कहा जाता था कि उनका सूरज डूब गया है। गाना चाहे रोमांटिक हो या वियोग का यानी कि सैड सॉन्ग हो, भक्ति का हो, देशभक्ति का हो या मौज मस्ती का हो, हर तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब के हर मूड का रंग नजर आता था। उनकी तबीयत में इतनी मासूमियत, इतनी भावुकता, इतनी गहराई, इतनी तन्मयता और इतने उल्लास का स्रोत थी उनकी सादगी। वे संत तबीयत वाले इंसान थे। कोई तारीफ करता तो आसमान की तरफ हाथ उठा देते। उनकी सुरीली तबीयत का राज शायद उनके एक गीत में छिपा है। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, मैं तो हूं एक तार छेड़कर मुझे कोई बजाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।